इस जैविक प्रयोगशाला में गुप्त रूप से एक भयानक वायरस विकसित किया गया, जिसके कारण प्रयोगशाला के कई लोग भयंकर रूप से संक्रमित हो गए। वे अब खून के प्यासे राक्षस बन चुके थे। हालांकि सुरक्षा बलों ने पूरी ताकत से विरोध किया, लेकिन ज़ॉम्बी की संख्या इतनी अधिक थी कि वे सिर्फ धीरे धीरे पीछे हटते गए। सैनिकों ने डॉक्टर को तुरंत यहाँ से निकलने की सलाह दी, लेकिन डॉक्टर ने इनकार कर दिया। वह अपने किए का प्रायश्चित करना चाहता था और उपलब्ध डेटा के आधार पर वैक्सीन विकसित करने की योजना बना रहा था। इंसान अक्सर ज्यादा बोलने के कारण मारा जाता है। डॉक्टर के साथ भी यही हुआ। कुछ ही देर में एक ज़ॉम्बी ने अचानक एक सैनिक पर हमला कर दिया और उसे वहीं ढेर कर दिया। देखते ही देखते 10 साल बीत गए। एक सैन्य हेलीकॉप्टर फिर से इस स्थान पर पहुंचा। पूरी तरह से सुसज्जित सैनिकों की एक टीम इस द्वीप पर उतरी। वे कुछ ही दूर पहुंचे थे कि उन्हें एक रहस्यमयी महिला मिली। पूरी टीम ने तुरंत युद्ध के लिए अपनी स्थिति तैयार कर ली और फिर ज़ॉम्बी उनकी ओर दहाड़ते हुए दौड़ पड़े। कप्तान ने तुरंत गोली चलाकर एक ज़ॉम्बी को मार गिराया, लेकिन गोली की आवाज से और ज़ॉम्बी आकर्षित हो गए। चारों ओर से ज़ॉम्बी उमड़ने लगे और कप्तान ने पीछे हटने का आदेश दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश पीछे भी ज़ॉम्बी ही थे। युद्ध के दौरान पीले बालों वाला सैनिक ज़ॉम्बी से भिड़ रहा था। तभी उसका सिग्नल ट्रांसमीटर गिर गया, लेकिन उसे इसका एहसास नहीं हुआ। हालांकि वे पूरी तरह से सशस्त्र थे, लेकिन ज़ॉम्बी की अत्यधिक संख्या के कारण जल्दी ही एक महिला सैनिक को ज़ॉम्बी ने गिरा दिया। कप्तान ने आगे बढ़कर उसे बचाने की कोशिश की। उसने ज़ॉम्बी को खींचकर अलग करना चाहा, लेकिन ज़ॉम्बी की दोनों भुजाएं ही उखड़ गईं। अंततः उसने ज़ॉम्बी के सिर के बाल पकड़कर एक गोली मार दी, लेकिन दुर्भाग्यवश महिला सैनिक पहले ही संक्रमित हो चुकी थी। टीम के अन्य सदस्य तुरंत उसे प्राथमिक उपचार देने के लिए आगे आए। जब उन्होंने आसपास के सभी ज़ॉम्बी खत्म कर दिए तो कप्तान ने आगे बढ़कर रास्ता साफ करने का निर्णय लिया। जल्द ही वे प्रयोगशाला के अंदर पहुंचे, लेकिन यहाँ भी ज़ॉम्बी उनकी ओर बढ़ने लगे। भीषण युद्ध हुआ, लेकिन तभी दूसरी टीम के कुछ बचे हुए लोग वहां पहुंचे और स्थिति को संभाल लिया। सभी लोग अब प्रयोगशाला में पहुंचे और बातचीत के दौरान पता चला कि उनका उद्देश्य एक ही था, बचे हुए डॉक्टर को खोजना। आगे बढ़ते हुए सीढ़ियों के एक मोड़ पर पहुंचे, जहां से 2 गोलियों की आवाज आई। जब उन्होंने देखा तो पता चला कि 2 ज़ॉम्बी बंदूक लिए घूम रहे थे। जैसे ही अजरीज ने उन ज़ॉम्बी को मारने की कोशिश की, अचानक एक अज्ञात व्यक्ति ने उसे नीचे गिरा दिया। अजीज ने तुरंत उस व्यक्ति को बंदूक नीचे रखने को कहा। तब उस व्यक्ति ने खुलासा किया कि वह इस प्रयोगशाला का डॉक्टर है।